आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज तो सभी के यहाँ पर तिल गुड़ के लड्डू, बर्फ़ी, चिक्की, तिल पट्टी और गज्जक ये सब चीज़ें बनी होंगी और मार्केट से भी ख़रीद कर लाए होंगे। तो बस मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ आज रेसिपी तिल गुड़ के लड्डू की। और ये मूंगफली और तिल्ली की बर्फ़ी है, जो कि कुछ हम गुड़ से बनाएंगे रेसिपी, मतलब एक जो है हम गुड़ से बनाएंगे और एक बनाएंगे हम शक्कर के साथ। तो आप बस आगे देखते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि दो चीज़ें बनाएंगे, तो एक साथ तिल को हम सेक लेंगे। तो ये हमने कढ़ाई गरम करने रख दी थी गैस पे, और फिर उसके अंदर हमने तिल डाल दी है। तो ये हमने सफ़ेद वाली तिल ली है, और आपके पास जो भी तिल्ली हो वो ले सकते हैं। ये साफ़ की हुई अच्छे से साफ़ तिल थी, उसी को हमने भूनने के लिए ले लिया है। अब इसको हमको अच्छी तरह से सेक लेना है। तो सेकने का तरीका ये है कि थोड़े से चटकने लगती है, आवाज़ आने लगती है, समझ लो सीख गई है। और हाथ से हम ऐसे मसल के भी जब देखते हैं ना उंगली से, तो उसे मालूम चल जाता है कि हमारा तिल सीख चुका है, खुशबू आने लगती है। अब तिल को हमने साइड में रख दिया है निकाल कर। फिर हम ये मूँगफली दाने भी सेक लेंगे। ये मूँगफली दाने भी हमें क्या है कि दोनों चीज़ों में डालना है, लड्डू में भी डालना है और बर्फ़ी में भी डालना है। तो इसीलिए मैंने इसको भी एक साथ ले लिया है। तो ये 1 कप के लगभग हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। तो अब मैं आपको ये सब दिखाते जा रही हूँ कि मैं कितना क्या और कैसे ले रही हूँ। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप देखते जाइए। अब ये हम मूंगफली दाने हमारे थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं कि जो ये तिल्ली है ना, ये भी ठंडी हो गई है। तो तिल्ली और मूंगफली को हम छिलके निकाल लेंगे। ठंडे करने के बाद हम छिलके निकाल लेंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म था तो ये नहीं निकल रहे थे। फिर हम क्या करेंगे इसको कि भाई हमको कुछ नहीं, बस जो छिलके हैं उन्हें अच्छे से निकाल लेना। अब आप जिस तरीके से भी इनके छिलके उतारते हो, तो ये देखिए मैं ऐसे कपड़े में लेके और यूँ मतलब ऐसे मसल देते हैं ना, तो ये छिलके आराम से निकल जाते हैं। और फिर इसको हम झटक देंगे। अब ये देखिए कि मूंगफली जो है सेकने का आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है और बहुत कम भी नहीं सेकना है, मतलब कि कलर इसका चेंज हो जाए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। और कम सेकने से क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा जो ऑयल ऑयल रहता है ना, क्योंकि हमें इसे पीसना भी है, तो वो बिल्कुल तेल जैसा लगने लगता है। तो बस इसका सेकने का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सेकना है। अब ये छिलके हमारे निकल गए हैं। अब इसको क्या करना है कि कुछ मूंगफली के दाने हम लेंगे लड्डू में डालने के लिए, और कुछ मूंगफली के दाने हम रखेंगे, मतलब अलग से रख देंगे, जिससे कि हमें पीसना रहेगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग हिस्सों में बांट दे रही हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है ना कि पीसने के लिए ज़्यादा लेना है और लड्डू में डालने के लिए थोड़े से कम लेना है। तो ये मैंने अलग रख दिए हैं, क्योंकि अब ये एक साथ जब हम सेक लेते हैं ना सब चीज़ें, तो बनाना आसान हो जाता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब ये देखना, ये जो मैंने लिए हैं ना ये दाने, इन्हें हम अलग रख देंगे। और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं तिल को क्या कर रही हूँ कि तिल भी जो हमको पीसने वाली तिल लेना है ना, उसे भी हम अलग रख देंगे इस तरह से। देख लीजिए, आप जिस भी रेशियो से बनाना चाहें, जितना भी लेना चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं आज थोड़े थोड़े सामान बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे मतलब पहले भी बन चुके थे, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं वीडियो के लिए थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ अभी। तो इतने से में तो खैर मतलब संक्रांति पे कुछ होता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। फिर ये देखिए मैंने क्या किया है कि मैं बहुत हल्के हाथ से, आप देख रहे हैं कि जैसे दाने के ना 4 से 5 टुकड़े हो जाएं, हमको इस तरह से इसे कूटना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा वाला जो कूटना रहता है ना वो नहीं कूटना है, तो इसमें टुकड़े रहना चाहिए। ये दाने के देखिए, मैं आप फिर से इसको जो मोटे मोटे थे ना उसे निकाल कर हम इस तरह से कूट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें ना तो जैसे थाली में फैला के और किसी भारी तले के बर्तन से भी इसे ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे ना, रगड़ेंगे, तो उससे भी बहुत आसानी से इसके 4-4 5-5 टुकड़े मूंगफली के हो जाते हैं। मैं इस तरह से ही कूट कर और ये दानों को तैयार कर रही हूँ। अब आप देखिए ये दाने इस तरह से निकल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो पीसने वाली चीज़ें हैं ना हम उसे भी मतलब पीस कर रख लेंगे। ये देखिए दाने इस तरह से हमने
मतलब बारीक ही कर लिया है। ऐसा नहीं है मोटा नहीं रखा है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखा है। इसको तुम मतलब दरदरा कह सकते हैं कि हाँ दरदरा है। अब इसमें आपको टेस्ट अगर बारीक वाला पसंद है तो आप बारीक बहुत मतलब पाउडर बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जब आप पीसते हैं ना तो मिक्सी को बंद चालू करके ही पीसिए। अगर आप एक साथ पीस देंगे तो गर्म भी हो जाएगी मिक्सर, और क्या होता है ना कि ये दोनों चीज़ें ऑयल निकलने वाली हैं, तो इसका फिर वो ऑयल जब निकलता है तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पल्स मोड पे या फिर बिल्कुल बंद चालू जैसे करते हैं ना, बस उस तरह से आप करके और इसको आप पीस सकते हैं, जिससे कि पीस भी अच्छे से जाता है, पाउडर अच्छे से बन जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने एक साथ रख ली है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले बनाएंगे इसके लड्डू। तो ये देखिए, ये तिल है ना इतना था लड्डू बनाने के लिए। मैंने देखा कि एक हमने पहले पीस के रख लिया है, बाकी बचा हुआ तिल ये है और मूंगफली दाने ये हैं, इनका हमें लड्डू बनाना है। तो आपने देखा कि 1 कप से थोड़ा ज़्यादा तिल था और फिर उसमें मूंगफली दाने भी थे, तो इसीलिए हम 1 कप तो तिल ये गुड़ को लेंगे ही लेंगे, थोड़ा सा और उसमें हम ज़्यादा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने उसी कप से नापा है जिससे तिल नापा था, तो तिल भी 1 कप से ज़्यादा था, इसीलिए हमने गुड़ भी 1 कप से ज़्यादा लिया है। अब इसकी क्या चाशनी बनाना था, तो पहले हमने घी डाला था, फिर घी के बाद हमने इसमें गुड़ डाला था। अब जब गुड़ डालने के बाद हमने क्या किया है कि जब गुड़ को थोड़ा सा पिघल गया था, थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच बस पानी डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 2 चम्मच भी डालेंगे तो काफ़ी। 1 कप गुड़ में 2 हमारे जो नाश्ते के चम्मच होते हैं ना, टीस्पून, बस उतना ही पानी डालिए और इस चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है। अब इसको क्या करना है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब कड़क नहीं करना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना वो, जिससे जो हमारे लड्डू है ना, यही डालने से लड्डू में जो सॉफ्टनेस आएगी ना वो इसी से आएगी। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनेंगे तिल के, बिल्कुल मतलब जैसे खाने में मुंह में डालते ही जो टूट जाते हैं ना उस तरह के। नहीं तो क्या होता है ना कि गुड़ के जो लड्डू हम बनाते हैं तिल के, ये बहुत ही कड़क रहते हैं, जो तोड़ने से भी कई बार नहीं टूटते हैं। पर आप इस ट्रिक के साथ अगर बनाएंगे ना ऐसे, तो आपके लड्डू बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और घी वगैरह भी इस तरह से ही डालिए आप। अब मैं ये थाली एक ले रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, क्योंकि हमको इसमें लड्डू का जो गुड़ का मिश्रण है ना वो इसमें हमको डालना रहेगा, इसलिए पहले ही मैंने ग्रीस कर उसको रख दिए। अब ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है। अब इसको हमको बहुत कड़क नहीं करना है और बहुत नरम भी नहीं करना है। ये लड्डू इस तरह से हमारे गरम गरम में ही बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, किसी की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप घर में कोई मदद करने वाले हैं तो आप उनसे फटाफट बनवा लीजिए, तो जल्दी बन जाएंगे गरम गरम में। और हाँ, अगर ये ठंडा हो भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा सा गैस पे रखेंगे और ये गर्म हो जाएगा, या गर्म पानी में भी रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। मतलब कढ़ाई को गर्म पानी में आप रख दीजिए तो ये गर्म हो जाएगा। और फिर ये गरम में ही बांधते बनता है। थोड़ा पानी का हाथ लगाते जाइए, हाथ में पानी लेते जाइए गीले हाथ से। मैं भी गीला हाथ करते जा रही हूँ और आप एक स्पून की मदद से ऐसे उठाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जैसे कि आपको साइज़ छोटा बड़ा जो भी चाहिए, अब बड़े साइज़ का बनाना है तो बड़ा चम्मच ले लीजिए, छोटे का बनाना है तो छोटा चम्मच ले लीजिए। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं, मैंने लड्डू को साइड में रख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बर्फ़ी बना रहे हैं, जो हमने पीस के रखा है ना मिश्रण उसकी। तो देखिए मैंने जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आधा आधा कप 2 बार चश्मे शक्कर डाली है, क्योंकि मेरा पूरा मिश्रण जो था ना वो 1.5 कप के लगभग है। तो 1.5 कप मिश्रण में हम 1 कप शक्कर डालेंगे ना तो बहुत अच्छा मिठास आएगा उसमें, बहुत अच्छा मीठा आएगा। अब मैंने क्या कहते हैं ना कि पहले एक थोड़ी सी ये बड़ी ट्रे ली थी, पर मुझे लगा कि इसमें जो बर्फ़ी मैं जमाऊंगी ना वो मतलब थोड़ी सी वो हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि पतली बन जाएगी। तो मुझे ये ना इस बार थोड़ी बर्फ़ी थोड़ी मोटी बनाना था, इसलिए मैंने छोटी ट्रे में घी लगा दिया है। अब ये देखिए मैंने क्या किया है ना कि चाशनी बनने के लिए रख दी थी, और ये चाशनी को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसको हमें ऐसा नहीं करना है कि पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितना हमें इसमें मतलब चाशनी को तैयार करने के लिए कैसा चाहिए है। बस आप एक उंगली से ऐसे देखेंगे ना, चिप चिप मतलब हो जाना चाहिए,
एकदम से पतला तार नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा मोटा तार निकलना चाहिए। बस इतने आप देखेंगे ना, तो इतनी चाशनी में हम डाल सकते हैं हमारा मिश्रण। अब ये मैं क्या कर रही हूँ कि एक दूध मसाला रहता है, पैकेट आता है, जिसे मैं खीर में भी अक्सर देखा होगा कि डालती रहती हूँ। तो बस ये वही है दूध मसाला, पैकेट आता है इसका मार्केट में, तो मैं आज ये वही डाल रही हूँ। इलायची वगैरह मैंने लड्डू में भी नहीं डाली है और इसमें भी नहीं डाल रही हूँ। इलायची का फ्लेवर मेरा सभी नहीं खाते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इलायची नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद है इलायची का फ्लेवर तो ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जिनको पसंद है वो डालें। अब नारियल का जो बूरा होता है वो भी इस टाइम पे आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं घी में सेकने के बाद। लेकिन आज मैं इसे बिल्कुल प्लेन सिंपल बना रही हूँ, कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, इस तरह से ही बनाऊँगी बस। अब ये आप देख रहे हैं कि मैं इसे अब जमाने के लिए तैयार कर चुकी हूँ। इस क्या करना है कि गैस को बंद करके और हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे जमाना है। जैसे बहुत अगर आप गरम गरम जमाएंगे ना, तो या तो क्या होगा कि ये अंदर ही अंदर ये तिल जो है ना, ये और ज़्यादा पक भी जाएगा, मतलब सेका हुआ लगेगा, टेस्ट थोड़ा सा उसका अजीब आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए ना, हल्का सा ठंडा, ऐसा भी नहीं कि फिर वो जमने में दिक्कत हो। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, जो केक टिन होता है ना जिसमें हम केक बेक करते हैं, बस मैंने आज इस बार उसी में जमाया है, क्योंकि मेरे पास ऐसे अलग से कोई ट्रे भी नहीं था और थाली में मैं जमाना नहीं चाह रही थी इस बार। तो मैंने ये ऐसा लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा साइज़ इसका बड़ा वाला चाहिए था, थोड़ा मोटा वाला। पहले मैंने बड़ा टिन लगाया था घी, फिर उसको हटा दिया, फिर ये मैंने छोटा टिन में लगा दिया। आप देख सकते हैं इसका जो ये साइज़ है ना, ये परफेक्ट आया था जैसा मुझे चाहिए था। अब ये जो लड्डू है इसको भी आप देख सकते हैं कितना मस्त ये टूट रहा है। तो ये लड्डू और ये हमारी बर्फ़ी दोनों बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको बर्फ़ी को अच्छे से तोड़कर दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए आप। और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आया है। हाँ, लड्डू में आप सौंठ डाल सकते हैं, जो अदरक का पाउडर आता है ना, ड्राई पाउडर, वो आप डाल सकते हैं लड्डू में अगर डालना चाहें तो। इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर ये लड्डू में डालकर हम बना सकते हैं लड्डू को, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं आपको वो लड्डू और बना के दिखाऊंगी जो सौंठ डाल के बनाती हूँ मैं, उसकी थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। अब ये हम एक डिब्बे में रख दे रहे हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाई हैं चीज़ें, पर इन्हें भी हम रख देते हैं। अब आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू कैसे लगे और ये शक्कर वाली मिठाई भी कैसी लगी, ज़रूर बताइए। क्या आपके यहाँ भी सबके यहाँ ये बनती है इस तरह से? ये मैंने जो तोड़ के रखी थी ना, वो भी इसी में डाल दिए। अब हमारे ये लड्डू और ये बर्फ़ी डिब्बे के अंदर पैक हो गए हैं। तो बस लड्डू और बर्फ़ी के साथ मकर संक्रांति को आप एंजॉय कीजिए, खूब पतंग उड़ाइए। हैप्पी मकर संक्रांति।